दर्शकों, मैं आपसे कहने वाली हूँ कि ज़िंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों जीवन में, हर पल हंसते रहना, क्योंकि ज़िंदगी जैसी भी है बस एक बार मिलती है। तो ऐसे में कुछ ना ऐसा किया जाए कि ये जीवन यादगार बन जाए। और मैं आपसे कहूँगी कि हर सुबह हम ऐसा ही करते हैं, ताकि हमारा हर अंक आपके लिए ख़ास बन जाए। तो आज का ये अंक बेहद ख़ास रहने वाला है। इस प्रॉमिस के साथ बिहार बिहान के एक नए अंक को लेकर मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका, और निहारिका की बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में। मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट, जो निर्मल है, निश्चल है, जिनके पास कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरी को होस्ट ऋचा। शुक्रिया निहारिका। और दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बहुत ही सही बात है कि अगर छोटी सी तारीफ से अगर किसी के चेहरे पे अगर मुस्कान अगर लाई जाए तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है आज के ज़माने में। अपने कार्यस्थल पे हो, अपने साथी के साथ हो, अगर आप थोड़ी सी तारीफ कर दें, उनकी कमियां ना निकालें, तो उनका भी दिन अच्छा होता है और हमारा भी। क्यों? तो आज ऋचा ने पते की बात आपसे की है, एक पते की बात मैं भी करते चलूं, क्योंकि आप ज़रूर मेरी बात में हाँ मिलाएंगे कि अगर हम जीवन में हर कदम पर जैसे कार्य करते हैं, जो सोच रखते हैं और जैसे कदम उठाते हैं, उन सब से ही हमारा भाग्य निर्मित होता है। तो हमारी सोच अच्छी हो, हमारे काम अच्छे हों, तभी तो हम अपना भाग्य अच्छा बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमारी सोच को अच्छा कैसे बनाया जाए। और यहाँ काम करते हैं अनमोल वचन, महापुरुषों के कथन, जिससे हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। और दर्शकों, आपको हमने बताया आज के दिन का इतिहास। और ऋचा, मैं तुमसे पूछने वाली हूँ कि आज मेरे परिधान में कुछ ख़ास तुम्हें ज़रूर दिख रहा होगा। बिल्कुल। और दर्शकों, आज जो मेरा परिधान है वो ख़ास इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनल साड़ी के साथ मेरे पास है लाल रंग की ओढ़नी, जिसे चुनरी भी कहते हैं, चुंदरी भी कहते हैं, दुपट्टा भी कहते हैं। तो ये जो ओढ़नी है ना, उसकी शोभा अगर आप देखेंगे तो उसमें सदियों का इतिहास समाहित है। और ये जो ओढ़नी है वो सौंदर्य और विरासत का अद्भुत संगम भी है। समय के साथ इसमें बदलाव भी दिखता है, कई तरह की ओढ़नी भी दिखती है, पर अगर आप देखिएगा तो हम सभी के वस्त्रों में ये होता ज़रूर है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि इस ओढ़नी ने विदेश के जो शोधकर्ता हैं उन्हें भी आकर्षित किया है। और फूजी और सुरिनाम और नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने ओढ़नी के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनका एक विशेष ग्रुप जो है वो भारत आया है। और हमारे लिए खुशी की बात ये है कि ये जो ग्रुप है उसमें म्यूजिशियंस भी हैं, उसमें फैशन डिज़ाइनर भी हैं, राइटर भी हैं, और साथ ही एक विशेष मेहमान भी हैं। और ये जो ग्रुप की जो विशेष मेहमान है, हमारे लिए हर्ष का विषय ये ऋचा कि आज वो हमारे साथ है। दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ इस रिसर्च ग्रुप की प्रमुख सदस्य डॉक्टर आरती नलिनी देवी राम शोधित जी का। आपने पीएचडी किया है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में आप ह्यूमैनिटीज़ की फैकल्टीज़ भी हैं, रिसर्च भी कर रही हैं, और साथ ही दर्शकों आपको बताऊं कि आप प्रथम चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट नीदरलैंड की सदस्य भी हैं। तो हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के कार्यक्रम में हमारी विशेष मेहमान डॉक्टर आरती नलिनी देवी का। बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन कार्यक्रम में। सबसे पहले थोड़ी जानकारी मैंने अपने दर्शकों को दी आपके बारे में, थोड़ा और विस्तार से बताना ज़रूर बताइए कि ये जो सोचा आपने कि ओढ़नी पर काम करना है, ये ख्याल कैसे आया? बहुत सारे परिधान हम पहनते हैं, पर ओढ़नी को आपने चुना और इस पर रिसर्च करना शुरू किया, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? हाँ, क्यों। और मैं आपको प्रवास ये दिन का मुस्कुराने के बारे है, और मुझको बहुत अच्छा लगा। ये हंस के लिए बहुत सुख आती है लोक से। और ये ओढ़नी के बारे कहानी है कि 1873
और 1960 के बीच में बहुत लोग बिहार और यूपी से 150 साल पहले कलकत्ता से ये गोरखपुर, बास्ती, पटना से ट्रेन लेती है और कलकत्ता से बोट और सनामी साउथ अमेरिका में था। ये स्लेवरी के ख़त्म हो गया और ये स्लेवरी के बाद ज़रूरत था लोग काम करने के लिए और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया डच गवर्नमेंट से और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से ले लो आज भी होती है। दुबई में ये गल्फ स्टेट्स में लोग इंडेंटर्ड लेबर से आई और भी वहाँ ऐसे था और ये है मेरा कहानी भी। सो मैं सोचती थी कि कौन चीज़ मेरा पर दादी साथ लिया और ये था ओढ़नी। ये ओढ़नी बहुत दिल के पास है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मधुबनी साड़ी और मधुबनी दुपट्टा आज भी पहनती हूँ। और ये है ये ओढ़नी, इसमें सूरीनाम में नॉर्मल था और मुझको भी एगो छपा है। अच्छा, ये तस्वीर है आपके हाँ, पास? यह है मेरा नानी और मेरा नानी के बहन और ये छपा है 50 साल। और आप देखते हैं कि रोज लोग ओढ़नी पहनते थे और ये ओढ़नी है जो आपने पहन रखी हाँ, है। ऐसा बहुत सुंदर। हाँ। और इसलिए मैं सोचा ये कहानी मर जाएगी जब लोग नहीं रिसर्च करती थी और इसलिए मैं राजमोहन जी से और हेलिना गिलेरिया डिज़ाइनर और श्रुति कृष्णन राइटर से यहाँ है मैं और मैं भी प्रयागराज में फेसत करती हूँ ये ओढ़नी की कहानी सीखे के लिए। डॉक्टर आरती, बहुत बड़ी बात आपने कही। आप जब तस्वीर दिखा रही थी आपने दिखाई कि आपकी नानी ने सर पे वो ओढ़नी रखी है और जैसे मैंने अपने दर्शकों से भी कहा कि समय के साथ बदलाव ज़रूर आया है, ऐसे ओढ़ने के तरीके में बदलाव आया है, पर ये दिल के पास है। हाँ, और यही आपने कहा, हाँ, यही आपने कहा हाँ, कि ये दिल के पास है। मैं देख रही हूँ कि आपने ओढ़नी डाली भी हुई है जो आपके दिल के पास है। हाँ, और आपने इस पर काम करना शुरू किया है ना ऋचा? बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी परंपरा को आप आगे ले जाएं, जो अपनी नानी दादी की जो चीज़ें हैं वो आगे लेके जाएं, उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो ओढ़नी में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, हर एक स्टेट में हर एक तरीके की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। तो आपने कैसे रिसर्च स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? ये स्टार्ट हुआ हॉलैंड में। ये कहानी भी हॉलैंड में हम लोग कलेक्ट करती थी। ये कहानी यूस फ़ायदा ओढ़नी के क्या है, लेकिन और बहुत अच्छा कहानी मैं सुनती थी। ये जब आस है पहुँच देना ओढ़नी से, और जब बहुत गर्मी है स्वेटिंग का भी, और ये भी सिक्योरिटी सेफ्टी और कपड़ा में सब कुछ पूरा हो गया जब ये कंप्लीट ओढ़नी है। सो मैं बहुत अच्छा। और ये इनसाइट्स जो जीपी पंत यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में ये प्रोफेसर अर्चना जी बोलते थे कि ये ओढ़नी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल है इंडियन आइडेंटिटी के। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मुझको भी ऐसा लगा। हाँ जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सिर्फ वस्त्र नहीं है ओढ़नी, इसके कई सारे प्रयोग भी हैं और आपने कहा कि इसे हम कई तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं और इसी उद्देश्य के साथ इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए आप यहाँ भारत आई हैं। हाँ। तो आपने जो रिसर्च करना शुरू किया है, आप बिहार भी आई हैं, तो कुछ ख़ास चीज़ें जो अब तक आपको जानकारी मिली? हाँ, ये ख़ास चीज़ है कि ये पुष्कार क्लोथिंग में पूरा हो गया जब ये ओढ़नी है, और जब नहीं है तब कुछ मिसिंग है मिसिंग है। जी। और भी ये
ये कहानी ये ओढ़नी के है, ये वाइट है ना, हाँ। और आपको बहुत सुंदर रंग के ओढ़नी है। और लोग बोलते थे ये ओढ़नी मुस्लिम के बारे है कि क्रिश्चियन के बारे है कि हिंदू के बारे है, कि ये ओढ़नी एक्चुअली बहुत पुरान के है और पुराने में भी आते हैं। अवुगंता आप बोलते थे भी, और ये कल्चर सीलो में नहीं है, इंडियन कल्चर सब इंडियन कल्चर से है। और मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ बहुत मीनिंगफुल है कि एक कल्चर से नहीं सब कल्चर से मिलना है ये कपड़ा के पास। तो डॉक्टर आरती, एक बात और जानना चाहूँगी कि आपका जो मुख्य ध्येय है, जो ये प्रोजेक्ट ओढ़नी है, उसमें जो फोकस है वो ओढ़नी है। हाँ। ठीक है, तो डच संस्कृति अगर हम देखते हैं और हमारी संस्कृति देखते हैं तो अलग अलग होती है। तो क्या कनेक्शन मिलता है? हाँ। वो बताएं हमें। या। ओढ़नी का जो कनेक्शन है इन हाँ। दोनों संस्कृतियों से, वो क्या दिखता है आपको? ये मैं सोचती हूँ कि जब मैं चर्च लोग में भी तो दुपट्टा लेते हैं। हाँ। सो ये मॉडर्न 60s में मॉडर्न आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस भी ग्रेटा गाबोर तो भी ओढ़नी लगाते थे। लेकिन ये स्टिग्मा है, जब ओढ़नी वेस्टर्न में नहीं है कहीं दूसरों, तब लोग सोचते हैं क्यों। और वो इसलिए मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो अपर हाउस से, और 17 सितंबर में राज और रानी आऊँगी मेंबर पार्लियामेंट में और स्पीच देंगी, और वहाँ लोग कपड़ा पहनूंगी, ये सूट ड्रेस, लेकिन मैं सूट और ड्रेस और हैट नहीं पहनूंगी, मैं एक न्यू स्टाइल ओढ़नी पहनूंगी। इसलिए ये मेरा आइडेंटिटी है, और ये डच सोसाइटी प्लूरल है, और ये आइडेंटिटी के विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मकसद है वो ये कि जो ये ओढ़नी है और इसके माध्यम से जो आइडेंटिटी है वो बनी रहनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात लगी ऋचा कि उन्होंने कहा कि बाकी लोग हैट्स पहनेंगे पर मैं अपने सिर पर ओढ़नी लेकर जाऊंगी। और ये ओढ़नी ये हैट के बारे है रिस्पेक्ट राज के लिए, और मेरे ट्रेडिशन में है ये रिस्पेक्ट हो गई, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हैट से नहीं। ये हैट तो एगो वेस्टर्न कॉलोनाइज्ड चीज़ है। सो वैसे ये ओढ़नी मुझको बहुत पसंद है, और ये ओढ़नी जौन मैं पहनूंगी एगो बिहारी ओढ़नी है। और आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये मैं सारी जोन में मुझ में है आज, ये एक बावन बूटी का काम किया हुआ है। और ये मैं खरीद की पटना में, अच्छा, बुनकर बिहार से, और बुनकर बिहार भी सूजनी हैंडलूम में बनाती है। और ये स्पेशल गारमेंट किंग्स डे में 17 सितंबर न्यू ओढ़नी गारमेंट है, बावन बूटी से बना हुआ है। हाँ, और सूजनी से। और मुझको भी बहुत अच्छा लगा कि आप मधुबनी साड़ी, मधुबनी दुपट्टा पहनती हो। जब मैं लास्ट ईयर मेरा इंस्टॉलेशन था पार्लियामेंट में, मेरा साड़ी के पल्लू भी मधुबनी था। यह है सुंदरता हमारी संस्कृति का। कला और सौंदर्य को अगर हम देखते हैं तो बहुत सुंदर है, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें। और आप बाकायदा इस पर काम कर रही हैं, हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। आपने जिक्र किया कि आप 52 बूटी से बनवा रही हैं और उसे आप लेकर के जाएंगे भी। आर्ट फॉर्म पे रिसर्च किया है। ये बिहार में तो 3 आर्ट फॉर्म मुझको लिए इम्पोर्टेंट है। ये मधुबनी लोग समझती, और ये में भी एक रिस्क है कि ये ओरिजिनली पेंटिंग है, लेकिन अब तो प्रिंट होती है, और जब प्रिंट होती है ये क्राफ्ट तो मर जाएगा। सो मैं आपको लिए भी बताऊंगी कि नहीं किनो ये प्रिंट, ये क्राफ्ट मर जाऊंगी तो
मेरा कल्चर आपके कल्चर भोजपुरी कल्चर सूट जाएंगी। सो ये है मधुबनी। और ये सूजनी ये एक और टेक्निक है जो छोटा छोटा पीसी कपड़ा को जोड़ते हैं, जोड़ते आपस हैं, में जोड़कर हाँ, बनाते हैं, लेकिन सिलाई करते हाँ, हैं। लेकिन अब तो एम्ब्रॉयडरी पैटर्न हो हाँ, गई। हाँ। और ये भावनभूति बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हैंडलूम है नेपो विलेज में गया मैं विजिटिंग, हैंडलूम में जब होती है एक एक्स्ट्रा थ्रेड लोग बनती है, और ये है एक्चुअली बुद्धिस्ट के इतिहास। और मुझको बहुत अच्छा लगा कि ये इंडियन हेरिटेज सिर्फ हिंदू हेरिटेज नहीं है, भी बुद्धिस्ट हेरिटेज है, भी मुगल हेरिटेज सब तो आती है एक में। और बहुत ज़रूरत है कि ये बुनकर बिहार सृजनी फाउंडेशन ये तो ओके, ये प्राइस तो है तनी पर, बाकी रोज हेरिटेज में कनेक्ट करती हूँ जब मैं यही पहनती हूँ। जब आप जिक्र कर रही हैं डॉक्टर आरती, मैं महसूस कर रही हूँ उस कनेक्शन को जो यहाँ की भूमि से आपके मन में है। आपके बोलने में भोजपुरी के शब्द आ रहे हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए भोजपुरी में कुछ कहना चाहेंगी ओढ़नी के बारे में? एक औरत उसका बोलती थी कि क्या वाह वाह कहाँ मोई चीज ओढ़नी है, और मुझको बहुत अच्छा लगा। वाह वाह इतना मोई चीज है ओढ़नी, और जो है तो है भोजपुरी सरनामी भाषा वैसे मैं कहती हूँ। हाँ हाँ, सुरीनामी भोजपुरी में आपने कहा। खिचड़ी थोड़ा हो गया लेकिन हाँ। वाह वाह। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि आपने ओढ़नी रखी है तो उन्होंने हाँ, वाह वाह कहा हाँ, आपके लिए, हाँ, है ना? और मैं कहूँगी बहुत सुंदर लगता ये बात ये है हमारी प्यारी बोली भोजपुरी। और अगर मैं बात करूँ आपके अप्रोच की, तो मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपने ओढ़नी के इतिहास को जानने की कोशिश तो की ही है, इसके अलावा इसे फैशन डिज़ाइनिंग से भी जोड़ा है, आपने इसे म्यूज़िक से भी जोड़ा है। और आप बाकायदा इस पर किताब भी लिख रही हैं, पास्ट टू प्रेजेंट, ताकि जो हमारे लोग हैं उन्हें पता चल सके कि इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो कितनी समृद्ध है। थोड़ी विस्तृत जानकारी चाहूँगी इस पर, कैसे काम कर रही हैं, कितने फेजेस में काम कर रही हैं आप? इतने फेजेस, ये टीम तो है ना, और ये टीम एक डिज़ाइनर है और एक राइटर है और एक म्यूजिशियन है और हम हूँ, और ये काम ऐसे हो गया मिल करके सब काम कर रहे हाँ, हैं। हाँ। और हर पक्ष में जो सिद्धस्थ है, जिसको उस पर कमांड है, वो उस क्षेत्र का काम कर रहा है। और यहाँ जब बिहार आई तो यहाँ किन किन क्षेत्रों में जाना हुआ आपका अभी तक, और कहाँ जाने की प्लानिंग है? और हाँ, मैं बिहार म्यूजियम भी एक गैलरी है, गिरमितिया के गैलरी, और ये प्रयागराज में एक बहुत बड़का एक्सपोजिशन है, उसका नाम है कहाँ खाए के तू गईले विदेशी, सो व्हाई डिड यू गो। और उसमें बहुत पेन भी है, और ये ओढ़नी में भी सुख और दुख है समेट के रखा है। और पटना के बाद हम लोग कलकत्ता फिशत बनाऊंगी। अच्छा। ये हार्बर में डिपो जहाँ लोग प्रिपरेशन करती ही 150 साल पहले बोर्ड के लिए, और मेडिकल इंस्पेक्शन और सब कुछ यहाँ मैं भी रिसर्च करती थी। तो कहीं ना कहीं जो मैं समझ पा रही हूँ ऋचा, ओढ़नी एक ऐसा वस्त्र जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो काम है वो गिरमिटिया मजदूर की जो कहानी है उससे भी कनेक्ट होती है, क्योंकि आपने कहा कि अगली बार आप कलकत्ता जाने वाली हैं, जहाँ से गिरमिटिया मजदूर बाहर के देशों में गए, और उनका जो रूट है, उनका जो कनेक्शन है वो हमारे यहाँ है,
हमारे अपने बिहार में है, तो हम सभी के लिए खुशी की बात यह है कि आप बिहार आई हैं और ये काम कर रही हैं। ओढ़नी के बारे में बहुत विस्तार से बातें कर रही हैं। साथ ही जो हस्तशिल्प है, आपने बावन बूटी का जिक्र किया, आपने सुजनी कला का जिक्र किया। तो ये सब चीज़ें जब आपको जानकारी मिल रही है तो इसे डच संस्कृति में कैसे आगे ले जाना है, क्या सोचा है? ये डच संस्कृति में बहुत लोग हैं जो गिरमितिया के रिसर्च करती थी, लेकिन जो कहानी, मने की कहानी, औरत की कहानी, उसमें थोड़ा कम है। और ये फैशन से और ये गाना से डच सोसाइटी में, पार्लियामेंट में की और ऑल्सो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से ये कहानी और म्यूज़ियम्स में दूरी लाने की। तो आपकी कोशिश ये है कि जब पूरी जानकारी एकत्रित करेंगी तो वहाँ की संस्कृति में इन सारी बातों को आप बताएंगी और दिखाएंगी कि जो हमारा कनेक्शन है, जो हमारी रूट्स हैं, वहाँ कितनी समृद्ध विरासत है हमारे पास, और उसका माध्यम रचा। मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि ओढ़नी को इस नज़रिए से शायद हमने भी नहीं देखा था जिस नज़रिए से आपने देखा है। सुख में भी वो साथ है, दुख हाँ, में भी साथ है। हाँ, आंचल या ये जब कोई काम किया है, ये ओढ़नी तो है। और जब कोई शादी करते थे, लावा भुजाए, द्वार पूजा में भी ओढ़नी है। और जब एक राज के स्पीच है तो भी ओढ़नी है। सो अलग अलग ओढ़नी आती है। चलिए एक बात और बताइए, हम अपनी संस्कृति में ओढ़नी का प्रयोग बाकायदा करते हैं हर रूप में। हमारे यहाँ बहुत तरह की ओढ़नी है, चंदेरी ओढ़नी है, फुलकारी वाली ओढ़नी है, अलग अलग रंग की बनारसी ओढ़नी है। हम सलवार सूट पर ओढ़नी पहनते हैं, हम लहंगा पर, चनिया चोली पर ओढ़नी पहनते हैं। पर अगर आपके यहाँ के बारे में जानूं तो आपने अपनी नानी का चित्र दिखाया, जो आपके बड़े हैं आपके यहाँ, कभी उनसे बात की और पूछा कि ओढ़नी का प्रयोग वो कैसे करते हैं और उनके मन में इसके लिए क्या है? ये मन में तो कहानी है, सरनामी की कहानी, माँ बाप की कहानी। जब लोग नेदरलैंड्स में है, एक दूसर देश अंदेशी है, और जब ये ओढ़नी के बाद मैं पूछा तब ये मेमोरीज आया और मुझको बहुत अच्छा लगा। लोग बोलते थे कभी नहीं कोई हमसे पूछीस, कभी नहीं कोई हमसे पूछीस ये ओढ़नी के बारे। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि उनके मन में क्या ख्याल आ रहे होंगे। अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में बसना, वहाँ जीवन शुरू करना, और फिर किसी का आना और ये पूछना कि ये ओढ़नी जो तुमने सर पे लिया है उसकी कहानी क्या है। तो वो आपके रूट को टच करता है, वो आपके मन को टच करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रयास आप कर रहे हैं इस बारे में। जो यंग जनरेशन है वहाँ पर, जो लोग हैं, उनकी कैसी सोच देखती हैं हमारी संस्कृति के प्रति? ये लोग यंगस्टर्स रीचिंग के थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। इसलिए ये एक पिक्चर है, बाकी ये एक पोस्ट कार्ड भी है। अच्छा। और ये को ऑनलाइन पोस्ट कार्ड भी है। और इसमें है 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब तू ओढ़नी के बारे में सोचे है, कौन सी तू सोचे, कौन सी तो मुरी में आवे है। This is the way we say it. बोलिए। And सेकंड क्वेश्चन है, अपने जब ये मेमोरी आती है, कौन फीलिंग आती। और थर्ड क्वेश्चन है, ये फ्यूचर में ओढ़नी के कौन सी कर सकती, ओढ़नी के मीनिंग क्या होती है। और इसलिए ये ओढ़नी जोन में पहनूंगी किंग्स डे में, एक मॉडर्न ओढ़नी है, ऑल्सो फॉर यंगस्टर्स सो दे कैन use it in their daily life। कितनी अच्छी बात आपने बताई। और ये तीनों सवाल मुझे बहुत अपीलिंग भी लगे, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने इस सुंदर परिधान को कनेक्ट करते हैं अपनी युवा पीढ़ी से भी और प्रेजेंट से भी। हाँ, प्रेजेंट से भी, और इसके इतिहास को भी हम संभाले रखते हैं, जोड़े रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर आरती, आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने ओढ़नी प्रोजेक्ट पर इतनी सारी बातें करने के लिए हार्दिक धन्यवाद आपका। दर्शकों, ये सुंदर बातें हमारी अपनी
ओढ़नी के प्रति और इस ओढ़नी प्रोजेक्ट पर जो काम कर रही हैं उनसे हमने जाना कि कितनी खूबसूरत है ओढ़नी का इतिहास, कितना सुंदर है और कितना सुंदर है हमारा ये परिधान। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट ओढ़नी पर। आपको बताऊं दर्शकों कि सूरीनाम और नीदरलैंड से एक रिसर्च टीम भारत आई हुई है और फ़िलहाल बिहार में है जो काम कर रही है प्रोजेक्ट ओढ़नी पर। और इस प्रोजेक्ट में अच्छी बात ये है कि हर तरह के सदस्य मौजूद हैं, कुछ फैशन डिज़ाइनर हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं और कुछ राइटर्स भी हैं। अभी फ़िलहाल हमारे साथ इसके एक और सदस्य मौजूद हैं, वो म्यूजिशियन हैं, हमारे साथ हैं श्री राज मोहन जी। आइए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के दूसरे मेहमान का। अभिनंदन, स्वागत आपका राज मोहन जी कार्यक्रम में। पहला सवाल, बिहार में हैं आप, तो कहीं ना कहीं पूर्वजों का कनेक्शन बिहार की धरा से कैसा महसूस कर रहे हैं? बात की शुरुआत यहीं से आपसे। जी, बहुत अच्छा सवाल कर ले आप। बिहार से और यूपी से हमार जड़, हम लोग के कथा शुरू हुए, ठीक बा ना। हमार पूर्वज बिहार के बाद गोपालगंज मंगलपुर गांव से, और फिर उत्तर प्रदेश से पिताजी की ओर से, अच्छा। बस्ती जिला से वो सब गए रहीन सूरीनाम। तो इतिहास तो खैर आप जाने तो होइए, बाकी हम कैसे जुड़ल बाटी, आपके जो सवाल बा कि यूपी और बिहार दोनों स्टेट जो है, दोनों हमारे अंदर बहे हैं और कितना जुड़ल बाटी हम ई मट्टी से, वो हम शब्द में बयान न कर सकीला। हम इतना कह सकीला कि जो जैसे हमें अनुभव भयल यहाँ पे हमारा पैदाइश हुआ सूरीनाम में, फिर हुआ से हम गईली, हम छोटा लड़का रही, माँ बाप जब गए नेदरलैंड्स हुआ बस गईली। तो सूरीनाम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी बा जी। तो हुआ पे हम लोग जैसे हम लोग के जो नज़रिया सब देखत रहा कि हम लोग बाटी बाहर के, अच्छा, मतलब हुआ के ना फीलिंग बाटी। ये थी हाँ कि आप प्रवासी हैं। अब बेले जो अफ्रीकी जो स्लेव के जो वंशज बा, कुछ अब बेले ऐसे सोचे हैं कि उद्देश्य वही लोग के बा, हम लोग बाटी इमिग्रेंट्स, हाँ। ठीक बा ना। तो एक बात होगी, तो उद्देश्य पूरा हमार ना भइल ना है। अब गईली नेदरलैंड्स, ऑब्वियसली नेदरलैंड्स गोरा जाति के देश बा, तो हुआ पे हम लोग बाटी माइनॉरिटी, बहुत सुखी बाटी हम, जी। अच्छा काम काज है, अपना घर है, सब कुछ बा जी। बाकी हम लोग बाटी हुआ पे बाहर के। तो सूरीनाम में भी हम लोग बाहर के रहली, हुआ जहाँ पे हम रही 50 बरिस से हुआ भी हम लोग बाहर के बाटी। तो जब हम भारत अली है, इंडिया 86 से हम आयला, और जब यहाँ के बिहार के ठेठ गांव में जब पहुंचली, यूपी के गांव में पहुंचली, तब जाए के हमने जिंदगी में पहले दफा अनुभव भइल कि अब हम अली घरे। मैं बस सुन रही हूँ आपकी बातों को और महसूस कर रही हूँ, और बड़ा अच्छा लागल रउआ भोजपुरी में बोलनी। तो हम हमारा ओर से यही कहे के बा कि इस धरा पर जो राउर बाप दादा की ज़मीन बा, जहाँ से लोग गईल रहे, उ धरा पर बहुत बहुत स्वागत बा, राउर घर बा, हमनी एक साथ मानी। इससे बढ़िया बात और का हो सकेला। बहुत अच्छा, वही बात जो है, भोजपुरी आपने प्रयोग किया, बहुत अच्छा लगा। जी जी, वही बात है। एक स्टेज पे हम दिल्ली में हमारा प्रोग्राम रहा अभी अप्रैल में, तो वहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट था। हाँ। तो ऑडियंस में आवाज़ आयल कि आप बाहर के बातें कुछ अपन भोजपुरी में सुनावल जाओ, कुछ सुनावल जाए। तो हम उनसे कहली, भैया आपसे प्रार्थना बा कि कम से कम आप हमके बाहर के ना कहिए।
आपन कहा, आप तो हमारा परिवार बाटे, आप कहाँ से बाटे, यूपी बिहार से बाटे, तो हम तो परिवार भैली, एक के जात भैली ना। यार आप लोग तो कम से कम हमें बाहर के ना बोल यार, सूरीनाम में बोले तो बाहर के नेदरलैंड्स में बोले बाहर। एक उम्र सुनते सुनते गुजर गई कि बाहर से है। ठीक है ना। बाकी देख आप यहाँ के बाटे, अपन देश में बाटे, तो वो जो भाव है जेकर बारे में हम बात करी रहा, वो आपके मालूम ना बा कि कैसे फील होवे है जब कोई बोले हैगा हमसे कि तू बाहर के बाटे। ठीक है, आप जर्मनी चल गए ले, वहाँ बोली बाहर के बाटे, ऑब्वियसली कोई बात नहीं, हम उम्मीद करके ही जाते हैं कि हम बाहर ऑफ के कोर्स। और लाइव कॉन्सर्ट की जब बात करते हैं और गायन वादन की बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है रिचा कुछ कहने वाली है। हाँ, जरूर कहो। कहने वाले और सुनने भी वाले हैं। हमारे जो दर्शक भी खुश energy- होने वाले हैं। बिल्कुल, कि जो एनर्जी से आप बात कर रहे हैं तो वो गाने में जरूर दिखेगी। और वो गिटार आपके पास पास है, भी है। आप डच और सूरीनामी गायक हैं, कुछ गीत हो संगीत जरूर हो हम जाए। जरूर कहेंगे कि आप हमारे अपने हैं। सुनाए सुनाए। गिटार के को नाम दले बाटी हम का दुलरी। क्या बात है जी, एक नाम बा दुलरी। ये दुलरी गिटार से सुने के बहुत मन बा, सुनाई। हम लोग के गिरमिटिया कथा जो है, इतिहास जो है, भारत से कलकत्ता से सूरीनाम परमारी वो जब पहुँचल सब, और कौन स्थिति में सब गए, कौन चीज लेके गए, कौन आशा लेके गए, और अंत में हुआ कैसे बस गए, वो के बारे में एक गीत बा, 7 समुंदर पार कराए के। सात समुंदर पार कराई के, एक नवा देश के सपना दिखाई के, कैसे हमके उभर माई के, कैसे हमके उभर माई के, ले गए दूर सरनाम बताए के, 7 समुंदर पार कराए के। कपड़ा लत्ता खर्चा गहना, गठरी में बांध के सब आशा, कृपा श्री राम के मुट्ठी में, दूसर के सहारा पानी पे, कभी दिल घबराए थोड़ा पछताए, शायद तब जाके दिन बढ़िया आए, कभी दिल घबराए थोड़ा पछताए, शायद तब जाके दिन बढ़िया आए। आज सूरज के कुछ हमके भी भाग में मिली बरसंतर साई के, 7 समुंदर पार कराई के। क्या बात। पूरी कहानी कह दी आपके इन गीत की पंक्तियों ने, जो दिल से आवाज़ उठती है। और कैसे वो वक्त था, कैसा वो दौर था जब यहाँ से लोग प्रवासी बनकर उन बस्तियों में गए, वहाँ बस गए और आज अच्छी तरह से ज़िंदगी भी जी रहे हैं। पर वो जो लगाव है, वो खिंचाव है, वो खींचता है। और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है रिचा, आप आज हमारे साथ हैं। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगे है। देख दूरदर्शन नेशनल टेलीविजन जो बा सरकार के, और यहाँ पे जो मंच पे हमके मौका मिलल बा, ओकर बहुत आभारी बाटी। हम आभारी ई कारण नहीं बाटी, ना ही कि खाली टेलीविजन रेडियो प्रोग्राम तो भगवान की कृपा से हमार होवत रहे दुनिया भर में, बाकी खास करके यहाँ भारत में, जहाँ पे बिहार में, वो भी बिहार में, जहाँ पे हम लोग के आवाज़, हमार इतिहास, आपके इतिहास, हम लोग के नज़रिया से, हम लोग के बानी से जनता तक पहुँच पाए कि देख गिरमिटिया इतिहास जौन बा वो खाली हमार इतिहास ना बा, हम लोग के पुरखन, हमार पुरखन वो सब देश छोड़ के चल गए रहे हैं, वो सब जानत रहा, वो सब कहाँ से निकलल बा, ठीक बा, हाँ। कहाँ से गए, जोन पीछे रह गए यहाँ पे, वो सब के दादा पर दादा, नाना पर नाना पर दादा,
जब छोड़िस भारत तो जो पीछे रह गए वो सब न जाना था सब कहाँ गए है, तो कहीं ना और कब कहीं वो लौट के आई? कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है, वो जुड़ाव है, खिंचाव है बिल्कुल जुड़ाव जो है। दिखता है। तो क्यों नहीं हम कुछ और भी सुने जो संगीत के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचे। और काफी भावुक करने हाँ। वाला वो। एक बहुत पंक्ति अच्छा लग रहा है, एक पंक्ति सुनाए। और सुना रहा हूँ जरूर इसी सुनाए। गीत का। जी जी। दुई तीन महीना जहाज पे रिश्ता नाता तो बन जाए, कंत्राक जोगाई के थैली में, कंत्राक मतलब अग्रीमेंट। अच्छा, दुई तीन महीना जहाज पे रिश्ता नाता तो बन जाए, कंत्राक जोगाई के थैली में, एक एक विचार दिमाग में आए, ऊ देश में कैसन लोग भेटाए, खेती बाड़ी बढ़िया सैरायू, देश में कैसन लोग भेटा, खेती बाड़ी बढ़िया सैराय, 5 बरिस कस के कमाई के, लौटब गाँव अपन पैसा जमाई के। बकू दिन ना आयल, वो दिन ना आइल, उतना मजूरी ना रहा आ सके वापस। कि आ सके वापस। 5 बरिस कस के कमाए के, लौटब गाँव अपन पैसा जमाए के, 7 समुंदर पार कराए के। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कहूँ, कैसे कहूँ, क्योंकि जब आप गीत गा रहे हैं अपनी इस दुलारी गिटार के साथ, जब ध्वनि निकल रही है तो वो हृदय की आवाज़ है, वो मन की बात है, और उसमें जो दर्द है उसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। सूरीनाम में कैसे भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है, कुछ शब्दों में? हाँ, सूरीनाम में भारतीय संस्कृति कैसे, ये सवाल बहुत अच्छा बा कि जब ब्रिटिश से डच को चाहिए था मजदूर वहाँ पे, तो इन लोगों ने ब्रिटिश वालों ने इनसे बात की, क्योंकि डच और ब्रिटिश का वो था कोलैबोरेशन रहा पहले से, जो आज के न्यूयॉर्क बा। राजमोहन जी, अभी फिलहाल क्या अपने पर्व त्योहारों को मनाते हैं वहाँ उसी इतनी खूबसूरती से? मैं जानना चाह रही थी आपसे। जी बिल्कुल, देखिए जैसे हम लोग के ऑब्वियसली दिवाली, हाँ, और होली जो सबसे बड़ा फेस्टिवल हुए है, हाँ, वो तो खूब मने हैं। बाकी जैसे शादी ब्याह में छेकाई से, हाँ, तिलक से, हर रस्म रिवाज करते हैं आप, और सबके गाना गवाह है। और अच्छा, कितना अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और ख़ास करके आपके दिल की बातों को सुनकर और समझ करके। राजमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज बिहार बिहान में इस अंक में शामिल होने के लिए। हार्दिक धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की बातचीत, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज का ये अंक बेहद ख़ास रहने वाला है, और यकीनन आप भी ये कहेंगे कि बेहद ख़ास था ये अंक। पर कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम, हम भी जानना चाहते हैं। तो इसके लिए नोट करिए हमारा पता, और हमें ख़त भेजिए, हमें ईमेल भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, द्वारा केंद्र निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director.ddkpatna@gmail.com। और कुछ कार्यक्रम के हाइलाइट्स आपको बता दें कि आप 9:02 पे एक भारत श्रेष्ठ भारत देख सकते हैं, और 9:30 में शास्त्रीय नृत्य देख सकते हैं। तो एंजॉय करिएगा इन सारे कार्यक्रमों को भी। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ वंडरफुल डे। दिन को एंजॉय करिए, और आज के लिए निहारिका को और ऋचा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।